दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कर्क राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क लग्न वाले लोगों के लिए शनिदेव का गोचर किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उन्हें किस प्रकार का फल देगा। आपकी राशि के लिए शनिदेव के अगले 30 महीने किस प्रकार से आपके लिए रहने वाले हैं। दोस्तों 29 मार्च 2025 को ज्योतिष का सबसे बड़ा परिवर्तन, शनिदेव का महापरिवर्तन होने वाला है। पूरे 30 साल बाद इनका गोचर 29 मार्च 2025 से मीन राशि में शुरू होगा। मीन राशि में अगले 30 महीने तक यानी 2.5 साल तक इनका गोचर रहने वाला है मुख्य रूप से। अब ये 2.5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके राशि के लिए कैसे रहेंगे, आपके लग्न के लिए कैसे रहेंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। जैसा कि आपको पता है कि यह शनिदेव हैं और शनिदेव आपके राशि के अधिपति को यानी चंद्रमा को अति शत्रु मानते हैं, और उसके बावजूद मैं आपको यह कहूंगा कि शनिदेव आपके लिए काफी बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव परिणाम भी लेकर आ रहे हैं। कहीं से ना कहीं आपको एक खुशखबरी के रूप में भी यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि कर्क राशि वाले लोग होते हैं कि बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो अगर बात फीलिंग की करें, बात इमोशंस की करें, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपके लिए नेगेटिव परिणाम देने वाले भी बन सकते हैं। विस्तार से जानेंगे कि शनिदेव आपकी लाइफ में क्या करने वाले हैं अगले 30 महीने तक यानी कि 2.5 साल तक। दोस्तों शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म प्रधान मानते हैं और कर्मों के हिसाब से फल निर्धारित करते हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। शनिदेव मेहनत करने वाले लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा मेहनती लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं। भले ही उन्हें वो मुकाम हासिल ना हो जो वो चाहते हैं, लेकिन शनिदेव उनके कर्मानुसार उन्हें वो चीज दे देते हैं जिससे उन्हें प्रसन्नता मिल सके, क्योंकि वो एकदम 100% प्योर हैं और उनके कर्म बहुत ज्यादा क्लियर हैं और बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब कर्मों की बात करें तो कर्म आपके अपने किसी भी कार्य में हो सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और वहां पर अपना 100% दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार है और किसी प्रकार से मन में कपट नहीं है, दूसरों को नीचे नहीं गिराना चाहते हैं, अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे कर्म हैं आपके, तो निश्चित रूप से आपके लिए शनिदेव अच्छे ही होंगे, अच्छा फल देंगे। लेकिन नॉर्मली कुंडली में अगर शनिदेव आपके खराब हैं तो आपके ऐसे विचार होते नहीं हैं। और देखा जाए तो जन्म कुंडलियों में आपकी कुंडली में अगर सस महापुरुष योग भी बना दें शनिदेव, तब भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव नहीं दे पाते हैं। मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो यानी कि हर व्यक्ति के लिए, चाहे 12 की 12 राशियों के कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि शनिदेव सबसे ज्यादा स्ट्रगल कराने वाले और सच्चाई का आईना दिखाने वाले ग्रह हैं। तो आपने कुंडलियां बहुत देखी होंगी जिनमें बहुत बड़े बड़े राजयोग बने हैं। शनि अच्छे भी हैं, अपनी राशि के मूल त्रिकोण के, लेकिन फिर भी उसमें भी वो व्यक्ति को बहुत सारी ऐसी चीजें दिखा देते हैं जिससे व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे समझ जाता है कि ये दुख नहीं है, ये अमृत है, ये समय दुख भरा नहीं है, ये अमृतमय समय है, इस समय में जो शनिदेव मुझे दे रहे हैं वो अगर ले लिया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शनिदेव दिखाते हैं, मैं आपको कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। ये वीडियो लंबी है, लेकिन आपको जो जानकारी यहां पर मिलने वाली है आपको शायद ही पहले पता हो। और दूसरी बात, यह गोचर फल जिस प्रकार से आपकी लाइफ में बदलाव करने वाला है, मैं बहुत हद तक आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ में होने वाला है।
मुख्य रूप से बड़ी बड़ी घटनाएं मैं बताने जा रहा हूं आपकी लाइफ में, जो शनिदेव अगले 30 महीने तक यानी 2.5 साल तक करवाएंगे। दोस्तों, उससे पहले यह जानकारी आपके लिए बता दें कि चंद्र राशि, नाम राशि या लग्न राशि किसी के भी अनुसार आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर लग्न पता है तो लग्न से देखिए, चंद्र राशि पता है चंद्र राशि से देखिए, और दोनों नहीं पता है तो नाम राशि से देखिए। लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखने के लिए इस बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूरे 30 महीने हैं और 2.5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, कोई नॉर्मल टाइम तो है नहीं। तो जब बड़ा टाइम होता है तो बड़े टाइम में कुछ ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं जहां पर कभी लग्न आपको ज्यादा प्रभावित कर देती है, कई ऐसे कार्य आप कर लेते हैं जो मन से ज्यादा आपके शारीरिक चीजों को दिखाते हैं या शरीर के बल उसमें लगता है। बहुत सारी चीजें जो आपके शरीर के लिए बनी होती हैं, बहुत सारी ऐसे योग, तो उसके लिए लग्न से भी देखना चाहिए तो और ज्यादा आपको फायदा होगा। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं शनिदेव का यह राशि परिवर्तन प्रभाव कर्क राशि, कर्क लग्न वाले लोगों के लिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव में यानी भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं और यह गोचर 2.5 वर्ष का है, आपको बता दिया है। इस गोचर के स्टार्ट होते ही एक खुशखबरी आपकी लाइफ में यह है कि अब ढैया से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो ढैया यानी शनिदेव जो आपको ढैया में परेशान कर रहे थे, जो आपको कष्ट दे रहे थे, जो मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे, उनसे आपको राहत मिल जाएगी। चलो, ढैया की खुशखबरी तो हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन ढैया उतरना मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। ये ढैया को या 7.5 को लोग अगर समझ जाएं तो शनिदेव से डरना छोड़ दें। शनिदेव ढैया में और 7.5 में जितना फायदा दे सकते हैं उतना वो नॉर्मल गोचर में दे ही नहीं सकते। इसीलिए कर्म अच्छे कीजिए। शनिदेव को कर्म प्रिय हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको भाग्य भाव में बैठ करके शनिदेव कैसा प्रभाव देंगे। उसके बाद में शनिदेव आपके सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं तो सप्तम भाव और अष्टम भाव का भी प्रभाव मिलेगा। सप्तमेश अष्टमेश होकर के नवम में बैठे हैं तो उससे क्या प्रभाव मिलने वाला है। एक तरह से ये मार्केस भी है आपके लिए। और शनि की तीसरी दृष्टि जो कि लाभ भाव पर पड़ेगी, उससे क्या होगा। शनि की सप्तम दृष्टि जो कि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, उससे क्या होगा। उससे तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको जान के होश उड़ जाएंगे। लेकिन चलो, मैं आप थोड़ा सब्र मैं भी कर लेता हूं आपको बताने के लिए। बहुत ऐसी जरूरी बात है जो सुन ही लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। और शनि की फिर 10वीं दृष्टि की बात करेंगे। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। नॉर्मली बृहस्पति और मंगल शनि के अलावा लगभग सभी ग्रहों की, मतलब लगभग क्या सभी ग्रह की, राहु केतु को छोड़ के 7वीं दृष्टि ही पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो इसीलिए शनि अपने आप में विशेष है क्योंकि इनको 2 अलग पूर्ण दृष्टि प्राप्त हैं। मतलब ये इधर भी देख लेंगे, इधर भी देख लेंगे और सामने भी देख लेंगे, दूर दूर का देख लेंगे। तो इसीलिए इन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है क्योंकि 3 दृष्टियों से ये 3 प्रकार से आपको प्रभावित कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो लग्न कुंडली यानी जन्म कुंडली को शनिदेव बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अभी यहां पर आप समझेंगे तो आपके शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो 6ठम भाव को प्रभावित कर रही है। शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं तो 6ठम, 7म और 8म और 9म में वो बैठे हैं तो 4 भाव ये हो गए। और उनकी जो दृष्टि है, एक तीसरी दृष्टि एकादश भाव और 7म दृष्टि जो कि तृतीय भाव, इन भावों को प्रभावित कर दिया। यानी 4, 2, 6 आदि कुंडली तो इन्होंने प्रभावित कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी बाकी के 8 ग्रह भी इस भूमंडल में, आकाश में विचरण कर रहे हैं और हमारे जीवन में उसका प्रभाव हमें मिलता है क्योंकि हमारे अंदर 9 के 9 ग्रहों के तत्व विराजमान हैं और उन तत्वों के आधार पर हमारे जीवन का तत्व बदलते हैं यह ग्रह। इसीलिए
शनिदेव भले ही कुंडली को कितना भी प्रभावित करें, हमें और ग्रहों को भी बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको जो हम राशिफल गोचरफल बताएंगे वो केवल और केवल शनिदेव के आधार पर है, शनिदेव के अनुसार है, और ग्रहों का इसमें किसी भी प्रकार से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले शनिदेव नवम भाव में बैठ करके गोचर करके 2.5 साल क्या करेंगे? भाग्य की वृद्धि करेंगे। देखिए, भाग्य की वृद्धि तो शनिदेव कर देते हैं, लेकिन आपके लिए अष्टमेश और सप्तमेश भी बनते एक तरह से मार्केश। तो आप कहीं भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे तो मारे जाओगे। यानी कि भाग्य से ज्यादा आपको मेहनत पर ध्यान देना है। आप मेहनत करेंगे तो भाग्य अपना खुद बना सकते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि किस्मत के भरोसे तो नहीं मिलेगी चीजें, किस्मत भी कर्म से ही बनती है। और ये कर्क राशि वालों बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा कि आप सबसे ज्यादा लकी हैं इस शनि के गोचर में। क्यों? क्योंकि आप अपने भाग्य को भी 200, 300, 1000 गुना बढ़ा सकते हैं सिर्फ अपनी मेहनत में 100% देकर के। यानी कि आलस्य नहीं करना है और मेहनत ज्यादा करनी है, उससे आपको बहुत ज्यादा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जो आपके कार्य विलंबित हो रहे थे, जो रुक गए थे, जिनमें अड़चने आ रही थी, वो सारे काम बनेंगे। शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आपको बहुत ज्यादा धन लाभ देगा, आय में वृद्धि कराएगा और बहुत ज्यादा इनकम बढ़ाने वाला है, बिजनेस का ग्राफ बढ़ाने वाला है, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने वाला है। और विशेष रूप से हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई किसी प्रकार से कैफे इत्यादि चलाते हैं और कैफे में आपकी बिल्कुल स्थिति खराब हो गई थी, अब देखेंगे कि एकदम अलग वृद्धि देखने को मिली है। शनिदेव नवम भाव में गोचर करके बड़े परिवर्तन, बड़े प्रमोशन और बड़े ट्रांसफर करवाते हैं। यानी बड़े बदलावों के लिए जाने जाते हैं। बड़ा कोई प्रमोशन करवा सकते हैं, स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं, हो सकता है जॉब में परिवर्तन आए, और जॉब ऐसे बदलेंगे कि दिन रात जॉब बदलते रहेंगे। लेकिन ये जॉब बदलने के बीच में थोड़ा मन घबराएगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए 2.5 साल के अंदर आईटी फील्ड में है या किसी और मीडिया प्रोफेशन इत्यादि में है, या फिर मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड में है, तो ये शनिदेव आपको बार बार तंग तो करेंगे। लेकिन आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो 2.5 साल बाद 2.5 लाख ना हो जाए तो कहना, यानी कि ग्रोथ होगी आपकी। उसके बाद में शनिदेव पुलिस विभाग में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जॉब लगेगी, आपके लिए बहुत अच्छे योग हैं। अगर वैकेंसी निकलती हैं तो पुलिस विभाग हो गया, उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर हो गया। और क्योंकि बृहस्पति की राशि में, जल तत्वीय राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जो भी विद्यार्थी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें तो वो शिक्षा में भी किसी प्रकार की जॉब, चाहे वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और साइंस के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जॉब लग जाएगी, सरकारी जॉब मिलेगी। ए ग्रेड जॉब आपकी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी अगर आप बहुत अपना 100% देते हैं। इस शनि के परिवर्तन में विशेष रूप से आप अगर ऐसा बिजनेस करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा धन लाभ कराने वाला होगा। होटल से संबंधित कोई बिजनेस है तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा धन लाभ कराने वाला होगा। और उसके साथ साथ अगर आपका चमड़ा या केमिकल से संबंधित व्यापार है तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके लिए सप्तम भाव का फल की अगर बात करें तो सप्तम और अष्टम भाव के फल को मिलाकर के मैं कहूंगा आप शेयर मार्केट में धनवान होने वाले हैं। शेयर मार्केट में आपकी धन की वृद्धि होने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है तो वहां से आपको धन प्राप्त होगा। लेकिन यहां एक्स्ट्रा मैरिटल की बात आई तो एक बात मैं आपको जो बोलना चाह रहा था, और वो मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूं, वो बात थोड़ा सा दृष्टि संबंध से है तो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा और विलंब।
देखिए, शनिदेव अष्टमेश और सप्तमेश हैं आपके, और आपके चंद्रमा जो कि इमोशंस के कारक हैं, मन के कारक हैं, उन चंद्रमा को ये शत्रु मानते हैं। तो ये बार बार हो सकता है कुछ छिपी हुई बातें आपकी मैरिड लाइफ में सामने ना आ जाएं, इस चीज का डर मन में भय व्याप्त करेंगे, थोड़ा मन को डराएंगे। लेकिन ये डर आपका बिना मतलब का होगा, किसी प्रकार से कोई चीजें आएंगी नहीं सामने, लेकिन डर आपके मन में आएगा। वो डर आपको कुछ कुछ चीजें बंद करने के लिए भी कहेगा। यही डर आप अगर रिश्वत लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव रिश्वत का भी भाव है, टेबल के नीचे वाला पैसा अगर आप लेते हैं तो वहां पर भी आपको बार बार डराएगा और बार बार मन कहेगा मत कर मत कर मत कर। पर वो चीजें बस मन भयभीत होगा पर चलती रहेंगी, और यह फलेगा भी। पैसा बहुत आएगा, अनाप शनाप पैसा आएगा और बहुत फलेगा। वकील हैं, जज हैं, ऐसे प्रोफेशन में तो बहुत लाभ होगा। और अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट है। नए बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, कुंडली जो बिजनेस सूट करता है वो बिजनेस में निवेश करिए, बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करते हैं, छोटी से छोटी शॉप है उसे ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन अगर आप नहीं है तो आ जाइए, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए शनिदेव उनको माला माल करने वाले हैं। अगर आप किसी प्रकार से डेकोरेशन से संबंधित चीजें, आइटम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, तो वहां पर आपको लाभ होगा। और शनिदेव आपको आध्यात्मिक और सामाजिक फील्ड में, आध्यात्मिक कार्य करते हैं या सामाजिक कार्य करता है, समाज में कोई आपकी संस्था है और सामाजिक कार्य करती है, समाज का भला करने के लिए डोनेशन मांगती है, डोनेशन से आप अपना भी काम चलाते हैं और जनता का भला भी करते हैं, ऐसे में आपको शनिदेव बहुत मालामाल करने वाले हैं। शनिदेव का एकादश भाव पर दृष्टि संबंध आपको बहुत लाभ तो देगा, लेकिन ससुराल से जो लाभ होने वाला होगा उस लाभ में 50% कटौती कर देंगे। मतलब ससुराल से अगर आपको 50 लाख का कोई फायदा हो रहा है तो वो 25 लाख हो जाएगा। अब अलग अलग तरह के फायदे होते हैं और ये तो वही जानते हैं जिनकी किस्मत में ससुराल का धन है। लेकिन शनिदेव से आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये 25 लाख यानी कि 50% भी जो बचा है वो बचा रहे, क्योंकि आपकी एक गलती ये 50% भी नहीं रहने देगा। शनिदेव विशेष रूप से आपके जो तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो मुख्य रूप से मुझे जो आपको बात बतानी है, जिसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत इमोशनल है, आप बहकावे में आ जाते हैं, आप बहुत अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं, आप गलत भी हो सकते हैं, आप अच्छे भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं। कर्क राशि के हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों को मैं जितना जानता हूं, मुझे लगता है वो इमोशनली इतने ज्यादा दिल के साफ होते हैं और इतना सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है और कौन उसके साथ में गलत कर सकता है। अब आप मान लीजिए आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और आप किसी व्यक्ति पर दया आ जाती है आपको, और वो महिला है, दया जिस पर आ रही है उसका जो अनऑफिशियल फेवर करने की सोच रहे हैं आप, वो दया आपको आपकी जॉब से या फिर आपके करियर से पूरी तरह से तबाह कर देगा, करियर और स्थिति खराब कर देगी। तो ऐसी दया दिल में रखिए, बाहर मत निकालिए। अगर आपके घर पर कोई नौकरानी है, कोई दासी है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर पर काम करने वाली है, तो उससे ज्यादा मतलब मत रखिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। वो आपको फंसाने का प्रयास कर सकती है। और अगर कईयों के होते हैं, हमारे पास में आते हैं ऐसे लोग, बहुत बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे पोस्ट वाले भी आते हैं कि नौकरानी के साथ में उनका चक्कर, या नौकरानी को कहीं और रखा हुआ है, उनको इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं, तो ऐसे चक्कर में फंसे हैं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है।
अगर नौकरानी के साथ में आपने चाहे पैसे दे करके कर रहे हो चाहे कुछ भी, लेकिन अगर फिजिकल रिलेशन या शारीरिक संबंध या फिर किसी प्रकार से अफेयर है, या फिर घर में किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरानी के बहाने बुलाते हैं जो आपका बहुत करीबी है बहुत सालों से, तो वो आपको मरवाएगा, यानी कि वो चाहे ना चाहे आपकी जिंदगी में वो तबाही का कारण बन जाएगा। तो बस यही बात मुझे बतानी थी जिससे आपको बचना है। अब इसलिए बचना बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग इस तरीके के होंगे जो गलत होंगे वास्तव में, और वो ऐसी चीजें कर रहे होंगे जहां वो फंसेंगे ना फंसेंगे वो उनकी मर्जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दयावान अच्छे से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, और वो इस चक्कर में फंस जाएंगे। तो इसलिए सावधान रहना। अब हम शनि की दशम दृष्टि की बात करते हैं। शनि की दशम दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी। शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपको धन वृद्धि भी कराएगी, कर्ज मुक्ति भी कराएगी। अगर कर्ज हो भी जाता है तो वो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे आप। कर्ज होगा दिक्कत नहीं होगी, शत्रु होंगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शत्रुओं पर आपकी जीत होगी। और 2.5 साल में आप ये देखेंगे शत्रु आपके सामने नतमस्तक हुए हैं, ये भी आप देखेंगे। चिढ़ने वाले जलने वाले लोग आपके सामने नतमस्तक हुए हैं, ये भी आप देखेंगे। कई लोगों के षड्यंत्र इस 2.5 साल में न जाने कितनी बार फेल होंगे, ये भी आप देखेंगे। शनिदेव आपकी बीमारियों को नष्ट करेंगे। बीमारी अगर कोई छोटी मोटी हो भी जाती तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और उससे आसानी से आपको राहत भी मिल जाएगी। शनिदेव आपके लिए कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता दूं शनिदेव जो करने वाले हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि शनिदेव आपको मालामाल करने वाले हैं। बस इतना समझ लीजिए, शनिदेव आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। और अगर आप किसी भी ऐसे बिजनेस में हैं जहां आप वाकई में करोड़पति बन सकते हैं 2.5 साल में, अरबपति बन सकते हैं 2.5 साल में, तो आप 100% बनने वाले हैं। क्योंकि एक लाइन में मैं कहूंगा यह गोचर आपके लिए जबरदस्त है। दोस्तों, अगर इस गोचर को और अच्छा बनाना चाहते हैं और चीजों को बहुत बेहतर बना के रखना चाहते हैं, तो जितना अच्छा शनिदेव आपके साथ करेंगे उतना ही अच्छा आप अपने एम्प्लॉय के साथ में, गरीब लोगों के साथ में, मजदूरों के साथ में, या फिर जरूरतमंदों के साथ में करते रहेंगे तो और ज्यादा 4 गुना लाभ आपको मिलता रहेगा। ये उपाय के रूप में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।